नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों असम राइफल ट्रेड्समैन भर्ती 2022 के बारे में आप लोगों का बहुत सारा डाउट था कि सर प्रेफरेंस क्या डाले, कौन सा पोस्ट पर अप्लाई करें कि हमारा कटअप कम जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में वो बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों का डाउट था कि हमारा ट्रेड का जो दोस्तों टेस्ट होगा वो कब होगा, किस दिन होगा। जिस दिन फिजिकल खत्म होगा क्या उस दिन होगा या हमें एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा, कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद बुलाया जाएगा। तो इस पर बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था, तो ये भी बात करेंगे। आपका फिजिकल और एग्जाम कहाँ पर होगा, कहाँ पर सेंटर दिया जाएगा, क्या आपके होम स्टेट में होगा या दोस्तों आपको अलग असम या जाना होगा या नागालैंड जाना होगा, उस पर बात करेंगे। टाइपिंग सर्टिफिकेट से जुड़ा बहुत सारा आपका दोस्तों डाउट था कि टाइपिंग सर्टिफिकेट सर नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो ए टू जेड आपको बताएंगे कौन सा पोस्ट पर कटअप कम जाता है, आपको पहला जो प्रेफरेंस है ना वो क्या डालना है। दोस्तों सारा जानकारी आपको देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर नए स्टूडेंट का मैं बता दूं, टोटल पोस्ट 1380 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। 20 जुलाई तक लास्ट डेट है। शुरू में आपको जून में अप्लाई कर देना है, सर्वर स्लो हो जाता है। एज लिमिट की बात करें 1 अगस्त 2022 से आपका एज काउंट किया जाएगा। 18 से 23 साल आपका जनरल कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। 18 से 23 साल है, जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी का 3 साल का छूट यानी 18 से 26, और एससी एसटी का 5 साल का छूट यानी दोस्तों आपका 28 साल 18 से, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ से समझिएगा 1/8/1999 से लेकर 1/8/2004 तक जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अगर इसके बीच आपका जन्म हुआ है। ओबीसी के दोस्तों 3 साल घटा दीजिएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 96। उसके अलावा एससी एसटी है तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 94, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए फी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो 100 रुपये लगेगा। देखिए यहाँ पर आपका जो आपका फिजिकल होगा ना ऑलरेडी दिया गया है, 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो आपके पास अभी से मात्र 2.5 महीने का समय बचा हुआ है। 2.5 महीने में आपको पता होना चाहिए। मेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो 5 किलोमीटर का रनिंग होने वाला है। 24 मिनट का कितना समय मिलेगा, 24 मिनट का, ठीक है। फीमेल का कितना रनिंग होगा, 1.6 किलोमीटर दोस्तों, कितना समय मिलेगा, 8.5 मिनट का। तो दोस्तों मेल फीमेल का 2.5 महीने का मात्र समय बचा हुआ है, ठीक है। तो आपको फिजिकल बना लेना है, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे छात्र हमसे पूछते हैं कि सर पोस्ट प्रेफरेंस का क्या दे। देख समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपको सबसे अच्छा पोस्ट हवलदार क्लर्क का है। कारण क्या है दोस्तों, इसमें मात्र 10th मांग रहा है। साथ में आपके पास दोस्तों इंग्लिश का टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। टाइपिंग की बात करें तो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश करना चाहते हैं तो आपका स्पीड, हिंदी करना चाहते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट, दोनों में से कोई एक करना है। इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक। तो इंग्लिश ही मैं कहूँगा प्रेफर कीजिएगा क्योंकि आसान होता है इंग्लिश टाइपिंग। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग सर्टिफिकेट इसमें मांग रहा है। टाइपिंग सर्टिफिकेट आप कहाँ से बनवा सकते हैं। देखिए टाइपिंग सर्टिफिकेट आप जो प्राइवेट संस्था है, सरकारी भी बना सकते हैं, लेकिन सरकारी वाला बनाएगा नहीं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आपको बनाना है, कुछ पैसा लेगा, वहाँ पर बना देगा। 3 महीने का कोई भी कोर्स का। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर डीसीए करते हैं, तो डीसीए का सर्टिफिकेट चल जाएगा, एडीसीए का सर्टिफिकेट चल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा होता है, डीएफए होता है या केवाईपी भी सर्टिफिकेट होगा ना, तो बिहार सरकार का स्कीम चलता है, केंद्र सरकार का बहुत सारा कंप्यूटर से जुड़ा हुआ स्कीम चलता है। कोई भी सर्टिफिकेट हो 3 महीने का हो चलेगा आपका, ठीक है। तो कुछ पैसा वगैरह दे के कहिएगा कि इसे काम है बना दे तो बना देगा आपका, ठीक है। या टाइपिंग सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिएगा। सबसे अच्छा पोस्ट है क्योंकि इसमें जो हाइट भी मांग रहा है ना दोस्तों, हाइट भी कम मांग रहा है। हाइट कहने का मतलब बाकी पोस्ट में देख लीजिएगा हाइट क्या मांग रहा है, 170 मांग रहा है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी कैंडिडेट का। बाकी एसटी का 162.5 मांग रहा है। फीमेल में 157 मांग रहा है हाइट। चेस्ट की केवल मेल का मांगता है। बाकी जैसे मैंने बताया 80 से 85 दोस्तों, एसटी का 76 से 81, ठीक है। 5 किलोमीटर का रनिंग इधर मैंने बता दिया आप लोगों का, ठीक है। देखिए क्लर्क के लिए दोस्तों हाइट देखिएगा 165 सेंटीमीटर मात्र, जनरल का भी, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का और एससी का। तो हाइट भी अगर कम है 165 सेंटीमीटर है तो आप हाइट भी इसमें दोस्तों अच्छा खासा कम मांग रहा है। तो क्लर्क में अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट आप कहीं से बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिए। कोई दिक्कत है नंबर दिया गया है, कॉल करके भी पूछ सकते हैं कहाँ से बनवाना है, ठीक है। और देखिए फीमेल में 155 सेंटीमीटर हाइट, एससी का दोस्तों, एसटी का दोस्तों 160.2 जितना पहले वाला पोस्ट पे है वो, ठीक है। तो क्लर्क में आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्या दे दोस्तों, पोस्ट प्रेफरेंस क्या दे। तो पहला, अब जिनके पास टाइपिंग सर्टिफिकेट जो नहीं बनवा सकते हैं, दूसरा पोस्ट पे दूसरा समझिएगा क्या आपको देना है। देखिए दूसरा सबसे अच्छा अगर हम पोस्ट की बात करें ना दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए रेडियो ऑपरेटर, यहाँ पर हवलदार का ऑपरेटर रेडियो ऑनलाइन। कारण क्या है, 10+2 मांग रहा है दोस्तों। 10+2 है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर 10+2 नहीं है तो 10+ ITI। चलिए 12th हम किए हुए तो ITI की जरूरत है ही नहीं। तो 12th वाला बच्चा इसमें काम क्या करेगा, रेडियो ऑनलाइन ऑपरेटर का काम होता है दोस्तों। कोई आपको इक्विपमेंट मिल जाएगा रेडियो लाइन का, वही उस पर ही काम होता है।
कोई झंझट वाला काम नहीं है, ग्राउंड ड्यूटी वाला ज़्यादा इधर उधर भाग दौड़ वाला काम नहीं है। तो ये दोस्तों बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्या डाले, तो ये भी आप पोस्ट प्रेफरेंस पे कर सकते हो, ये भी पोस्ट आप चूज कर सकते हो। ठीक है, देखिए इसके अलावा जो सबसे मुझे जहाँ तक लगता है मतलब सबसे कम स्तर का काम है तो वो समझिएगा। देखिए यहाँ पर 10th पास पर है, आपके योग्यता नहीं है तो देखिए यहाँ पर बार्बर का पोस्ट है, राइफलमैन बार्बर। ठीक है, यहाँ पर राइफलमैन के बाद दोस्तों आर्मर का पोस्ट है। इसके अलावा नर्सिंग असिस्टेंट का पोस्ट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट का पोस्ट है, वाशरमैन का पोस्ट है। अब दोस्तों बार्बर में क्या होगा, वाशरमैन में क्या होगा, इस सब में ट्रेड टेस्ट होता है। अब बार्बर मतलब बाल काटने वाला, बाल काटने अगर आपको आता है तभी ना अप्लाई कीजिएगा, तो ट्रेड टेस्ट होगा। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ट्रेड टेस्ट कब होगा, उसी दिन होगा, तो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, अब वाशरमैन में दोस्तों बर्तन साफ करने का मतलब होगा, तो वो काम आपको करना पड़ेगा, ट्रेड टेस्ट आपसे लिया जाएगा, तो मैं आगे बताऊंगा। तो ये सब दोस्तों, इसमें अगर 10th पास वाले पोस्ट की बात करें ना, तो आर्मर में भर दीजिएगा। आर्मर भी अच्छा पोस्ट है। क्या इसमें काम मिलेगा, देखिए जहां बम गोला बारूद हथियार वगैरह रखा जाता है ना दोस्तों, उसको आर्मर बढ़ते हैं, वहां पर आपको ड्यूटी मिल जाएगा दोस्तों। तो कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, आसान नौकरी होगा। तो ये भी पोस्ट प्रेफरेंस डाल सकते हैं, आर्मर वाला डाल लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर 10+2 पे या दोस्तों 10+ ITI पे यहाँ पर वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिक, ये भी अच्छा पोस्ट है। ठीक है, और दोस्तों फील्ड असिस्टेंट वाला ये भी अच्छा पोस्ट है। और लास्ट में तो ये तो आपका ग्रेजुएशन पर तो है ही, लेकिन सबसे पहला अगर मेरे से पूछिएगा तो क्लर्क वाला, फिर रेडियो लाइन वाला, फिर आर्मर वाला, बाकी तो है ही है। ठीक है, अगर नहीं है योग्यता तो आपके पास कुछ विकल्प बचता है। ठीक है, तो ये सब अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस हमने आपको बता दिया दोस्तों। फिजिकल एग्जाम कहाँ पर होगा, बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था। देखिए आपका जो फिजिकल होगा ना दोस्तों, फिजिकल होगा ना, ये कहाँ पर होगा मैंने लिख दिया, असम में। असम में नहीं तो नागालैंड में भी हो सकता है। ठीक है, नागालैंड में भी हो सकता है। दो सेंटर है। असम में ज़्यादातर उम्मीद रखिए कि आपका फिजिकल जो होगा असम जाना होगा, एग्ज़ाम भी वहाँ पर होगा, ड्यूटी भी वहाँ पर ही करना होगा। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर हमारा फिजिकल कहाँ पर होगा। तो भाई आप अगर सक्षम हैं तो फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। कारण क्या है, अब मान के चलिए आप यूपी के रहने वाले हैं, बिहार के, राजस्थान के, हरियाणा के, उत्तराखंड के, ठीक कहीं के भी रहने वाले हैं भारत के किसी भी कोने के, तो आपको भैया जाना पड़ेगा असम। ठीक है, असम में फिजिकल देना पड़ेगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जॉब भी वहाँ पर ही लगेगा आपका। ठीक है, तो पहले आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद जब आपका बहुत सारे छात्र पूछते हैं सर ट्रेड टेस्ट कहाँ पे होगा, तो चलिए मैं नोटिफिकेशन में ही दिखा दूँ कि ट्रेड टेस्ट के बारे में बोला गया है कि कब टेस्ट होगा, आप देख लीजिए। तो यहाँ पर फिजिकल खत्म होने के बाद जिक्र किया गया है यहाँ पर ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट। ठीक है, देखिए ट्रेड टेस्ट फॉर द टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन पर्सन विल बी कंडक्टेड आफ्टर द कंप्लीट ऑफ PET PST। ठीक है, यानी आपका जो PET होगा और PST होगा, यानी आपका रनिंग के बाद आपका शारीरिक मापदंड के बाद दोस्तों आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपका जैसे रनिंग खत्म होता है उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों रिटन टेस्ट का सिलेबस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 100 मार्क्स होगा, 35% और 33% ये सब छोड़ दीजिए, इससे ज़्यादा आपको लाना होगा। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाएगा, तो ये भी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, हालांकि ऑफिशियल नहीं बताया गया, लेकिन ध्यान से समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले अगर बात करें GK GS से अगर क्वेश्चन की तो 25 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। ध्यान से समझिएगा, हालांकि ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल में केवल ये जिक्र किया गया कि 100 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, GK GS से 25 क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें मैथ से ना दोस्तों, तो मैथ से भी 25 क्वेश्चन हो सकता है। रीजनिंग से बात करें तो 25 क्वेश्चन हो सकता है। बाकी इंग्लिश और हिंदी में डाउट था कि इंग्लिश पूछेगा कि हिंदी पूछेगा, हो सकता है ऑप्शनल आपका दे, आपका मन है, जैसे SSC GD में देता है ना, हिंदी करना चाहते थे हिंदी कीजिए, इंग्लिश करना चाहते थे इंग्लिश कीजिए। तो दोनों में से हो सकता है कि 25 क्वेश्चन है, आपका मर्जी हो, जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है दोस्तों, ये जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, और देखिए इसमें दोस्तों जो पेपर होगा ना ऑफलाइन हो सकता है पेपर, ध्यान रखिएगा, पेपर ऑफलाइन ज़्यादा चांस है ऑफलाइन होने का। ऑफलाइन पेपर होगा, OMR बेस्ड पर पेपर लिया जाएगा आपका। ठीक है, पेपर के लिए आपका फिजिकल जब समाप्त होगा जाएगा सितंबर के बाद, तो पेपर के लिए कम से कम आपके पास 1.5 से 2 महीने का समय होगा, यानी अक्टूबर नवंबर तक हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो अक्टूबर के बाद ही आपका पेपर होगा। तो सारा कुछ आपको मैंने बता दिया, तो सारा कुछ आपने देख लिया, बस यही आपको बताना था। आप लोगों का बहुत सारा डाउट आ रहा था, उम्मीद है कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर भी अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से आप लोग
पूछ सकते हैं। देखिए कोई भी गवर्नमेंट जॉब आता है ना, आसाम राइफल तो हो गया, इसके अलावा कोई भी दोस्तों पार्लियामेंट्री में SSC GD के थ्रू आता है या SSC के थ्रू आता है, रेलवे का हो, कोई भी वैकेंसी आता हो, सारा का पल पल का अपडेट मिलेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा दोस्तों, तो इंस्टाग्राम से भी जरूर जुड़ जाइएगा। लेटेस्ट अपडेट वहां पर मिलता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।